नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों की। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला, बेरोजगारी की मार से पीड़ितों के लिए मनरेगा जैसी योजना। राहुल गांधी ने कहा कि गरीब वर्ग के लिए NYAY लागू करना आवश्यक। ये योजना अर्थव्यवस्था के लिए होगी फायदेमंद। क्या सूट बूट की सरकार गरीबों का दर्द समझ पाएगी? तीन दिन का होगा यूपी विधानसभा का मानसून सत्र। 20 अगस्त को सदन में पेश होगा अशोक प्रस्ताव। मानसून सत्र के अगले 2 दिन होंगे विधायी कार्य। पटल पर रखे जाएंगे कई अहम अध्यादेश। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा, श्री कृष्ण के जन्मोत्सव में करेंगे शिरकत। शाम 5 बजे गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी। गोरखनाथ मंदिर में होता है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। बीजेपी नेता की मौत पर सीएम ने जताया शोक। पूर्व बीजेपी जिलाध्यक्ष की मौत पर, मृत्यु पर गहरा शोक। संजय खोखर के परिजनों के प्रति व्यक्त की संवेदना। बीजेपी नेता की हत्या पर सीएम योगी ने 24 घंटे में विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि इस मामले में जवाबदेही भी तय की जाए। बीजेपी नेता की हत्या पर सपा नेता सुनील सिंह ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा कानून व्यवस्था का फर्जी मजीरा बजा रही हैं सीएम। प्रदेश में बेकाबू हो रहे अपराधी। साथ ही सुनील सिंह ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बुलंदशहर मामले में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया। मायावती ने कहा कि होनहार छात्रा को मनचलों की वजह से गंवानी पड़ी जान, जो अति दुखद, अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। बेटियां आखिर कैसे आगे बढ़ेंगी? साथ ही उन्होंने कहा कि दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने बुलंदशहर की घटना पर कहा कि प्रदेश में जंगल राज है। उत्तर प्रदेश में बहनों और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। सरकार घटनाओं पर मूक दर्शक बनी हुई है। सरकार मस्त है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बुलंदशहर में होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी का पीछा कर रहे मनचलों ने बाइक में मारी टक्कर। हादसे में सुदीक्षा की मौत। 2 मनचले सुदीक्षा भाटी पर कमेंट कर रहे थे। हादसा 20 सड़क पर स्टंट करते समय हुआ। होनहार छात्रा सुदीक्षा भाटी अमेरिका के वॉक्सन कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। HCL की तरफ से 3.80 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप उनको मिला था। तो वहीं घटना की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले की जांच शुरू की। मृतक सुदीक्षा भाटी गौतम बुद्ध नगर के दादरी की रहने वाली थी, जो बेहद गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। सुदीक्षा ने 12वीं में बुलंदशहर टॉप किया था। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज और उनके आवास को बम से उड़ाने की फोन पर धमकी मिली। धमकी भरे फोन कॉल के बाद साक्षी महाराज ने एसपी को पत्र लिखकर शिकायत की। साक्षी महाराज ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि उन्हें सोमवार को शाम 4:24 और दोबारा 4:26 पर पाकिस्तान के नंबर से फोन आया। फोन करने वाले शख्स ने कहा कि वो उनका घर बम से उड़ा देगा। सांसद ने कोतवाली में धमकी देने वाले अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। साक्षी महाराज ने कहा कि फोन करने वाले शख्स ने कहा कि तुमने हमारे मित्र मोहम्मद गफ्फार को पकड़वाकर अपनी मौत मोल ले ली है। 10 दिन के अंदर तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जान से मार देंगे। बोला मेरे मुजाहिदीनों कि तुम 24 घंटे तुम पर नजर है। जो मौका मिलते ही तुम्हें भगवान के पास भेज देंगे। वाराणसी में इंडिया न्यूज की खबर का असर। फल विक्रेता से बुरा बर्ताव करने वाले दरोगा को किया गया सस्पेंड। इंडिया न्यूज ने प्रमुखता से दिखाई थी दरोगा की खबर। इंडिया न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद इस मामले में सीएम योगी के आदेश पर फल विक्रेता के घर पुलिस पहुंची और दरोगा के बुरे बर्ताव के लिए खेद जताया। साथ ही पुलिस ने फल विक्रेता को हर्जाना भी दिया। कोरोना संकट के बीच देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। हालांकि इस बार मथुरा समेत कई जगह के प्रमुख मंदिरों में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी लगातार 2 दिन मनाई जा रही। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज कान्हा का जन्मदिन मनाएंगे। कुछ लोग बुधवार को भी जन्माष्टमी मनाएंगे।
इस बार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर होने वाले जन्मोत्सव में भक्त शामिल नहीं हो सकेंगे। हर साल की तरह कृष्ण जन्माष्टमी को लगने वाली भक्तों की भीड़ अब मंदिरों पर नजर नहीं आएगी। जन्माष्टमी को लेकर लखनऊ के इस्कॉन टेम्पल में भी रंग रोगन से लेकर सजावट का कार्य जोरों पर चल रहा। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन यानी कि कल 12 और 13 अगस्त को इस्कॉन टेम्पल भक्तों के लिए बंद कर दिया गया। बस्ती में आखिर अरबों रुपए के सरकारी जमीन के फर्जीवाड़े के खेल का खुलासा हुआ। बीजेपी विधायक संजय प्रताप जायसवाल ने सबसे पहले मुख्यमंत्री से प्रदेश स्तरीय टीम से जांच कराने की मांग की थी। डीएम ने जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया था। जांच टीम ने जो रिपोर्ट दी है वो काफी चौंकाने वाली है। इस सब के लिए राजस्व कर्मियों, पट्टेदार और उनके बाशिंदों की मिली भगत को जिम्मेदार मानते हुए इस पर काबिज 38 लोगों को बेदखल कर दिया। बस्ती में जिला प्रशासन के निर्देश पर जिला कारागार में कोरोना की जांच के लिए शिविर लगा। यहां 374 बंदियों और कैदियों के एंटीजन टेस्ट किया गया। इनमें 191 बंदी देखे गए, ऐसे में जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं थे, मगर जांच में ये सभी पॉजिटिव पाए गए। मामला संज्ञान में आने के बाद जेल प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कारागार के 9 नंबर बैरक को आइसोलेशन वार्ड बनाकर संक्रमितों को आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया। इनके खाने पीने की भी जेल प्रशासन ने अलग से व्यवस्था कराई। अमेठी में एसपी की सूझबूझ और तत्काल एक्शन में आने से एक बड़ी घटना होते होते बच गई। दरअसल गौरीगंज इलाके में 16 साल की लड़की का अपहरण हो जाता है। अपहरणकर्ताओं ने परिजनों से 5 लाख की फिरौती मांगी। परिजनों ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस अधीक्षक ने गौरीगंज थाना क्षेत्र को सील कर चप्पे चप्पे पर चेकिंग अभियान चलाया। सर्विलांस एसओजी सभी को लगाकर बच्चे की खोज में लग जाते हैं। आखिरकार बच्चा बेहोशी की हालत में बरामद हो जाता है। हाथरस में 10 साल बाद मां बाप ने अपनी बेटी से मिली। पूरा मामला हसाइन इलाके का है, जहां पर अंसार खान की 10 साल पहले उसकी बेटी प्रिया यास्मीन लापता हो गई। अंसार खान ने उसको ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन बेटी का कोई पता नहीं चल सका था। लड़की भटकते हुए कानपुर पुलिस को मिल गई। कानपुर पुलिस ने उसके परिजनों को तलाशने में बहुत प्रयास किया, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला। तो कानपुर पुलिस ने उसे बालिका गृह में भर्ती करवा दिया। जब वो थोड़ी बड़ी हुई तो बालिका गृह से उसे लखनऊ के नारी निकेतन में शिफ्ट कर दिया गया। दस साल बाद उस बेटी को अपने परिजनों की याद आई तो नारी निकेतन वालों को उनके बारे में बताया गया। वो हसाइन क्षेत्र की रहने वाली है। नारी निकेतन के संचालकों की ओर से पुलिस से संपर्क किया गया। लखनऊ पुलिस ने हसाइन पुलिस से संपर्क किया, फिर बेटी को हसाइन लेकर आई और उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया। लखनऊ में एम्बुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। काम पर लौटे 102, 108 एम्बुलेंस कर्मचारी। समस्याओं को लेकर बनाई गई कमेटी। 15 दिन में कमेटी देगी पूरी रिपोर्ट। बागपत में चपरौली थाना इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद। बीजेपी के पूर्व जिलाध्यक्ष की गोली मारकर हत्या। खेत पर सुबह टहलने गए थे बीजेपी नेता। बलिया पुलिस का मानवीय चेहरा देखने को मिला। पूरा मामला रेवती थाना इलाके का है, जहां पर प्रभारी निरीक्षक प्रवीण कुमार सिंह को सूचना मिली कि गड्ढे में एक शव पड़ा है। सूचना के बाद प्रभारी निरीक्षक टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। पुलिस टीम गड्ढे में उतरकर व्यक्ति के पास पहुंची तो दंग रह गई, क्योंकि वो शव नहीं जिंदा था, उसकी सांसें चल रही थी। एम्बुलेंस को सूचना देने के साथ ही पुलिस टीम ने व्यक्ति के चेहरे पर पानी का छींटा मारा तो होश में आ गया। दाहिने हाथ के बड़े घाव में कीड़े पड़े हुए थे। पुलिस और सफाई कर्मचारियों ने व्यक्ति के शरीर की गंदगी को साफ किया। नए कपड़े पहनाकर एम्बुलेंस से सीएससी रेवती पहुंचाया, जहां डॉक्टर्स ने हाथ के घाव की स्थिति गंभीर देख जिला चिकित्सालय उसको रेफर कर दिया। लखनऊ चारबाग थाना इलाके में शॉर्ट सर्किट से एटीएम में लगी आग, जिसमें 2 एटीएम जलकर राख हो गए। एटीएम में रखा लाखों का नोट जलकर खाक हो गया। इटावा के जसवंत नगर थाना इलाके में भारी बारिश से गिरी दीवार। हादसे में मासूम की मौत, जबकि 2 लोग घायल हो गए।
जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में पेड़ पर लटका मिला युवक का शव। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू की। महाराजगंज में क्लिनिक पर उस समय हंगामा हो गया जब जेल चौकी इंचार्ज महिला सब इंस्पेक्टर कंचन रॉय अपने बैंककर्मी पति को इलाज कराने क्लिनिक पर गई थी। दरअसल कुछ दिन पहले स्टेट बैंक में बैंककर्मियों की जांच हुई, जो ज्यादातर बैंककर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। महिला सब इंस्पेक्टर के पति की भी जांच हुई थी, लेकिन नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। कुछ दिनों में पति को फीवर होने के कारण सब इंस्पेक्टर कंचन रॉय अपने पति को दिखाने क्लिनिक पहुंची। डॉक्टर के सब इंस्पेक्टर अपने पति को लेकर निकली और दोबारा रिपोर्ट के साथ कोतवाली का पुलिसकर्मियों को लेकर डॉक्टर के क्लिनिक पहुंच गई और सारे मरीजों की कोरोना रिपोर्ट मांगने लगी, जिस पर डॉक्टर ने विरोध किया तो हंगामा खड़ा हो गया। एटा का जलेसर इलाका पूरी दुनिया में पीतल के घुंघरू और घंटे के लिए मशहूर है। पहले भी यहां बने घंटे देश के कोने कोने में भेजे गए हैं। अब अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर के लिए भी एक 2100 किलो का घंटा यहां पर बनाया गया। इस घंटे का निर्माण जलेसर क्षेत्र के एक व्यापारी परिवार ने कराया। इस घंटे की कुल कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। उधर सीतापुर में कोरोना संक्रमण के बीच शासन की योजनाओं को हर गरीब परिवार तक पहुंचाने के लिए प्रशासन कितना सतर्क है, इसका अंदाजा रोडवेज बस स्टैंड पर देखने को मिला, जहां कोरोना संकट के बीच बेरोजगार होकर घर वापस आए सैकड़ों मजदूर एक बार फिर से आर्थिक तंगी के कारण पलायन को मजबूर हो गए। गरीबी से जूझ रहे ये लोग महाराष्ट्र, हरिद्वार, दिल्ली, हरियाणा समेत अन्य जगहों पर जाने के लिए 7-7 घंटे से रोडवेज बस स्टैंड पर मौजूद हैं। दोपहर 3 बजे से अपने मासूम बच्चों के साथ बस के इंतजार में बैठे पलायन को जाने वाले लोगों को ना तो अभी तक बस मिल सकी और ना ही किसी की ओर से कोई जानकारी उनको दी जा सके। प्रतापगढ़ के कन्हई थाना इलाके में जमीनी विवाद में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों में जमकर फायरिंग हुई। फायरिंग में 7 लोग घायल। जौनपुर के सुजानगंज थाना इलाके में चलती कार में लगी आग। आग में जलकर कार सवार की मौत। मृतक की अब तक नहीं हो सकी शिनाख्त। बिजनौर के मंझावली थाना इलाके में पानी के तेज बहाव में सवारियों से भरी मैक्स गाड़ी फंसी। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को निकाला गया। पानी के तेज बहाव में डूबी मैक्स गाड़ी। विमला, तुम्हारी छुट्टी पता है, कट नहीं मंजूर है और बोनस भी डबल। एमपी के चुनिंदा गेहूं से बना फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। रोटियां बनाएं एकदम सॉफ्ट और स्वादिष्ट। सॉफ्ट रोटी का वादा, फॉर्च्यून चक्की फ्रेश आटा। पिछले कुछ महीनों से जो चल रहा है किसी ने सोचा भी नहीं था। जिंदगी में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आज ही टर्म लाइफ इंश्योरेंस कराइए policybazaar.com से। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। मुल्तानी कोका, कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। I'm from TCS. I'm from Wipro. We are from NIET. Join #1 ranked institute, NIET Greater Noida. Get future ready. बाहर आने जाने वाले हर 4 लोगों में से एक के हाथों में कीटाणुओं के अंश रह जाते हैं। ट्रू शील्ड हैंड सैनिटाइजर न केवल कोरोना वायरस से बचाता है, बल्कि हाथों में छिपे जर्म्स का 99.9% जड़ से सफाया करता है।
ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर को WHO की गाइडलाइंस के तहत तैयार किया गया है। पिकैडली एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित ट्रूशील्ड हैंड सैनिटाइजर की बिक्री और पूछताछ के लिए संपर्क करें 9996123411। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल करें। हमारा ईमेल एड्रेस है trueshield@picadly.com, alcoplas@picadly.com। इस स्वतंत्रता दिवस पे इंडिया को स्टाइल करने के लिए तैयार है इंडिया का सबसे बड़ा फैशन डेस्टिनेशन। पाइए सबसे बेहतरीन डील्स ट्रेंड्स शॉपिंग फेस्टिवल में। शॉपिंग कीजिए 2999 की और इंस्टेंटली पाइए 2999 मूल्य के कपड़े बिल्कुल मुफ्त। देश में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 53,000 से ज्यादा नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या 22,67,000 के पार। कोरोना से अब तक 45,353 से ज्यादा की मौत। देश में 6,39,693 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस, जबकि 15,81,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 24 घंटे में 887 लोगों की हुई मौत। यूपी में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 4,197 नए केस। प्रदेश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,26,000 के पार। यूपी में कोरोना वायरस के चलते एक दिन में सबसे ज्यादा 51 लोगों की मौत। कोरोना से अब तक 2,120 लोगों की मौत। प्रदेश में 47,878 के करीब कोरोना के एक्टिव केस। गोरखपुर में फूटा कोरोना बम। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 235 नए केस। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 3,879। जिले में कोरोना से अब तक 73 की मौत। लखनऊ में कोरोना को लेकर डीएम ने की बैठक। होम आइसोलेशन लोगों को मिलेगी मुफ्त डॉक्टरी सलाह। पॉजिटिव केस की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग 1 घंटे में पूरा करने के निर्देश। एनफोर्समेंट के लिए पीआरटी और एनसीसी कैडेट्स भी लगाए जाएंगे। साथ ही जिले में युद्ध स्तर पर किया जाएगा सैनिटाइजेशन का काम। उत्तराखंड में भी कोरोना तेजी से अपने पैर पसार रहा। 24 घंटे में 389 नए कोरोना के संक्रमित। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 10,000 के पार। प्रदेश में 3,547 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केस। सबसे ज्यादा 178 मामले हरिद्वार में सामने आए, जबकि कोरोना के चलते 134 लोगों की अब तक हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में कोरोना अपना कहर बरपा रहा। पुणे में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 9,181 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना से अब तक 18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 1,47,822। कोरोना वायरस से ठीक होकर 3,58,421 लोग लौटे घर। पिछले 24 घंटे के दौरान भी आए मामले सामने। तमिलनाडु में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही। 24 घंटे में 5,914 से ज्यादा मरीज आए सामने। आंध्र प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। 24 घंटे में 7,665 नए मामले। प्रदेश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,35,000 के पार। कर्नाटक में भी कोरोना तेजी से पैर पसार रहा। 24 घंटे में 4,267 नए केस। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 707 नए केस। दिल्ली में मरीजों की कुल संख्या 1,46,134 तक पहुंची। बिहार में तेजी से बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या। 24 घंटे में 3,021 मरीज आए सामने। कुल कोरोना मरीजों की संख्या 82,741 के पार। कांग्रेस नेता सुरेंद्र सिंह नेगी ने यूथ कांग्रेस के स्थापना दिवस पर युवाओं को दी बधाई। उन्होंने बधाई देते हुए कहा कि कोरोना काल में युवाओं के लिए बेशक चुनौती लेकर आया है, लेकिन रोजगार के अवसर लगातार कम होने के कारण कई युवा परेशान होकर आत्महत्या भी कर रही है। उन्होंने सभी युवाओं से आह्वान किया कि वो हिम्मत न हारें और लगातार मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। मसूरी में लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते आम जनजीवन प्रभावित हो गया।
नदी नाले उफान पर है। मसूरी देहरादून मार्ग भी कई जगह पर बंद हो गया है। पहाड़ों की रानी मसूरी में पर्यटक भी पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, जान जोखिम में डालकर बरसाती झरनों में मस्ती कर रहे हैं। मसूरी देहरादून मार्ग पर हरियाणा और दिल्ली और अन्य जगहों से आए पर्यटक झरनों के नीचे नहाते और मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हरियाणा से आए पर्यटकों का ये कहना है कि वो मसूरी घूमने के लिए आए थे और अब उनकी वापसी की तैयारी की, लेकिन सड़क पर मलबा आने से उन्हें रुकना पड़ा। पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के कारण कई जगह लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के कारण मसूरी देहरादून मार्ग के पानी वाले बैंड के पास भारी भूस्खलन के कारण ये मार्ग पूरी तरह से बंद हो गया। हाईवे का आधे से ज्यादा हिस्सा जमींदोज हो गया, जिसमें इस मार्ग पर आवाजाही प्रभावित हुई है। मार्ग बंद होने के कारण यात्रियों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा। पुलिस ने एहतियात के तौर पर मसूरी देहरादून से आने वाले सभी वाहनों पर रोक लगा दी है। मसूरी में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मसूरी के कई इलाकों में बारिश से भारी नुकसान हुआ। हाईवे को खोलने के लिए पुलिस और स्थानीय प्रशासन लगातार काम कर रहा। मसूरी पर कई इलाकों में पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से बिजली सेवाएं पूरी तरीके से ठप हो गई। चमोली में भारी बारिश का कहर, बारिश से कई रास्ते और हाईवे बंद। लामबगड़, भरे पानी, पागल नाला, बिरही हाईवे बंद हुआ। एनडीआरएफ मौके पर तैनात, रेस्क्यू जारी। कोरोना महामारी से हुए लॉकडाउन के बाद भले ही अब देश अनलॉक के चरणों से गुजर रहा हो, लेकिन अब भी देश के शिक्षण संस्थानों को खोलने की अनुमति नहीं मिली है। करीब 5 महीने से छात्र घरों में हैं। शहरों के छात्र भले ही ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन गांवों में नेटवर्क न होने से डिजिटल शिक्षा से भी छात्र वंचित हैं। प्रदान के साथ साथ गांव के युवाओं की ओर से 1 से 10वीं तक के छात्रों को पंचायत भवन पर हर दिन सोशल दूरी बनाकर पढ़ाया जा रहा है। मिर्जापुर के दूसरे सीजन का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मिर्जापुर के फैंस के लिए अब अच्छी खबर आई है। बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस का जन्म 11 अगस्त 1985 को हुआ था। जैकलीन इस साल अपना 35वां जन्मदिन मनाने जा रही हैं। अलीगढ़, ओवंटा और नेशनल अवार्ड विजेता शाहिद जैसी फिल्मों के निर्माता हंसल मेहता गैंगस्टर विकास दुबे के जीवन पर बनने वाली वेब सीरीज को डायरेक्ट करेंगे। श्वेता बच्चन नंदा ने एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की, जिसमें अभिषेक मिनी बाइक पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं। श्वेता बच्चन की ओर से शेयर की गई ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। बॉलीवुड के मशहूर एक्टर संजय दत्त को मुंबई की लीलावती अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। वो अपने घर लौट चुके हैं। संजय दत्त की कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सड़क टू डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर 28 अगस्त को रिलीज होने वाली है। अब हाल ही में फिल्म का पोस्टर रिलीज हुआ, जो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। दिशा पटानी और टाइगर श्रॉफ का एक डांस वीडियो इन दोनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में दोनों स्टार अपने एल्बम बेफिक्रा सॉन्ग पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। फिल्म मेकर राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे बॉडी बिल्डिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस को रिलीज हुए 7 साल पूरे हो चुके। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने चेन्नई एक्सप्रेस की कुछ BTS फोटो फैंस के साथ इंस्टाग्राम पर शेयर की। उर्वशी रौतेला की एक फोटो ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी। सिर्फ इतना ही नहीं, इस फोटो को सोशल मीडिया पर कितना ज्यादा प्यार मिल रहा है, इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फोटो को शेयर करते ही 5,35,000 से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं।